हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आए। आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, अद्भुत वचन और प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा आज आपको छूने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो हर एक जन परमेश्वर के करीब आए ताकि आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा आप सुपर ब्लेस्ड हो सकें। बहुत से ऐसे हैं जो निराशा में हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि कई लोग विश्वास तो करना चाहते हैं पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे हैं कि कई लोग निराश हो गए हैं और निराशाएं इतनी ज़्यादा है और उनका विश्वास अब टूटने लगा है, परमेश्वर से उखड़ने लगा है और वो दूर हो रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत होना चाहिए। क्या इसी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं? आज आपका विश्वास क्यों टूट रहा है? आज आप निराश क्यों हैं और किस बात के लिए, क्या कारण है आपके लाइफ में? हालेलुया। क्योंकि शैतान का काम है कि आपका विश्वास को तोड़ना, आपको निराश करना। उसे पता है कि मैं इसे निराश करूँगा तो ये इसका विश्वास टूट जाएगा और ये एक आपके लाइफ में परीक्षा हो सकती है, एक परख हो सकती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज एक परीक्षा हो सकती है, परख हो सकती है और इसलिए शैतान कोशिश कर रहा होगा, हालेलुया, कि आप परमेश्वर पर विश्वास ना करें। मनुष्य हैं, हम सब एक मनुष्य हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है, कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें होती, इतने साल हो गए गवाही नहीं आ रही, इतने साल हो गए। कई विश्वासी आते हैं और बात करते हैं, मुझे अभी तक ये आशीष नहीं मिली, मुझे बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिली, मुझे मेरे परिवार से मुझे निकाल दिया गया है और वो अभी भी मुझे नहीं अपना रहे हैं, अभी भी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अभी भी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, अभी भी मेरा बिजनेस बंद है, मैं वीज़ा लगा के थक गया लेकिन कुछ हल नहीं हो रहा है, बल्कि अब तो मैं कर्जाई हो चुका हूँ, कर्जाई हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई लोग निराश हो गए और उनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि परमिशन के लिए कुछ नहीं करेंगे और विश्वास जैसे जैसे कम होता गया अब उनकी प्रार्थना भी छूट गई है। कई लोगों ने तो अब तो प्रार्थना करना भी छोड़ दिया है और यही तो है उसकी प्लानिंग कि आप प्रार्थना करना छोड़ दो, आप बाइबल पढ़ना छोड़ दो, आप संगति करना छोड़ दो, आप परमेश्वर से आपको बस उसका काम है कि आपको दूर करना। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मुझे ये बताओ, जब दानियल जब बंधुआई में गया तो क्या उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया? बताओ मुझे। वो बंधुआई में चला गया था, शद्रक मेशक अबेदनगो बंधुआई में चले गए थे। क्या वो प्रार्थना करना छोड़ देते? अरे मैं तो बंधुआई में चला गया है प्रभु, ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हम तो गुलाम बन गए हैं, हम तो बंधुआई में आ गए हैं, हे प्रभु तूने क्या कर दिया? उन्होंने एक वर्ड ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसने अपना काम किया। आज आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आज आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप अपने विश्वास से पीछे हट रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जैसे आप विश्वास से पीछे हटते हैं वैसे आपके लाइफ में दुर्घटना घटनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता आप निराश, हो सकता कंफ्यूज्ड है, वॉट एवर सिचुएशन इन योर लाइफ, हालेलुया, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। ये बात को लिख लो अपने डायरी में कि मैं परमेश्वर तुझसे अलग नहीं हो सकती, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता। अपने डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखो। और वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी ले नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग और नरक की हर एक जगह चाबी कुंजी है, परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर के जरिए ही आपको अनंत जीवन मिल सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए शैतान चाल चल रहा है आपके लाइफ, प्लानिंग कर रहा है। हालेलुया। यदि आपका पिता आपको, एक बच्चे को यदि चॉकलेट नहीं देगा तो क्या वो पिता बोलना छोड़ देगा? क्या एक यूथ, एक लड़का या बच्चा अपने पिता के घर में रहना छोड़ देगा? वो वहीं रहेगा, चाहे से मारे, चाहे डांटे, चाहे दे या ना दे, करे या चाहे ना करे, प्यार करे या ना करे, दे या ना दे, मिले या चाहे ना मिले, पर वो अपने पिता के घर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसे पता है मेरा ठिकाना तो यही है, मैं दूसरे के घर में
आप दूसरे के घर में 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, 10 दिन रहोगे, हो सकता है महीना आपको रख ले, लेकिन महीने से ज़्यादा आपको नहीं रखेगा। वो लोगों ने आपको भगाना है, वो आपसे परेशान हो जाएंगे। कहाँ से आ गया ये, कहाँ से आ गई है? तो अपने घर में जा, तो मेरे घर में क्या कर रहा है? ऐसे तो शैतान है, वो मीठे मीठे ख्वाब दिखा रहा है, गलत गलत चीज़ें दिखा रहा है, और आपको लगता है यही मेरा है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। गलत डिसीजन ले रहे हैं, और बाद में वो भी एक आग में जाने वाला है, तो उसकी बातों को मानने वाले भी आग में जाने वाले हैं। शैतान की मर्जी को पूरे करने वाले भी आग में जाने वाले। याद रखना ये बात को। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज आप विश्वास से पीछे हट रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दे रहा है, मुझे बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिली है, मुझे अच्छा घर नहीं मिला है, मुझे अच्छा बिजनेस नहीं मिल रहा है, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। इसका मतलब आप कौन हो? फिर आप सच्चे मसीही नहीं हो। इसका मतलब आप कौन हो? परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोग नहीं हो। इसका मतलब आप फिर स्वार्थी मसीही हो। कौन से मसीही हो गए आप? स्वार्थी, क्योंकि आप सिर्फ लेना चाहते हो। जब परमेश्वर आपको अभी समय नहीं दे रहा है, तो आप चेक करो, जांचो अपने लाइफ में कि क्यों नहीं मिल रहा है। वर्कआउट करो अपने लाइफ में, जांचो क्या कमी है आपके लाइफ में, और हमें क्या काम करना है। हमारी प्रार्थना कितनी है, कि हम कितना प्रार्थना करते हैं, हमें और क्या सेक्रीफाइस करना है, हमने और क्या क्या काम करना है। अभी हमारे जीवन में क्या क्या गलत बातें अभी भी पाई जाती हैं। अभी भी आप जलन कर रहे हैं, जेलस कर रहे हैं, झूठ में हैं, नफरत में हैं, गलत चीज़ों को कर रहे हैं। हालेलुया। पूरी तरह से आप परमेश्वर में नहीं आ पाए हैं। अपने आप को जांचो, चेक करो कहाँ पर कमी है। क्या आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं? सोच कर देखो, यदि आज यीशु का आगमन होगा तो क्या आप उठा लिए जाएंगे? देखो क्या पूरी तरह से निर्दोष हैं? अपने लाइफ के चारों दिशाओं को झांक कर देखो, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को, अपनी आंखों के बारे में, अपने कानों के बारे में, अपने मुंह के बारे में, अपने हार्ट के बारे में, अपने चाल चलन के बारे में, अपने विश्वास वाले जीवन के बारे में। जब से अपने उद्धार पाया तब से लेकर आज तक के बारे में सोचो और देखो और जांचो कि कितना परमेश्वर के प्रति वफादार रहे हो या नहीं रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? कई लोग आज निराश हो गए, विश्वास टूट रहा है। इसीलिए टूट रहा है क्योंकि आप अपने आप को जांच नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, और आप दोष परमेश्वर पर लगा रहे हो। और एक बार की बात है, जब हम लाजर के बारे में देखते हैं तो लाजर की जो बहनें थी वो परेशान हो गई थी। और उस वक्त की बात है, हम देखते हैं बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और जब 38 वचन से पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे तो 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? कहते 4 दिन हो गए, उसे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उसके सामने खड़े, और वो तो भी ब्लेसिंग नहीं ले पा रही है, तो भी विश्वास नहीं कर पा रही। आज आपके घर में परमेश्वर है, आपके पास बाइबल है, आपके पास ट्रेजर है, आपके पास खजाना है। वही बात हो गई, मार्था के सामने यीशु मसीह है जो सब कुछ बनाया, सब कुछ है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रही है और वो डाउटफुल क्वेश्चन कर रही है। एग्जैक्टली आज आपके पास बाइबल, आपके पास सॉल्यूशन। आपको पता कि मैं प्रार्थना करूंगी, मैं अपना जीवन यीशु को दूंगा और मैं पश्चाताप करूंगी, पाप को छोड़ूंगी, परमेश्वर के निकट आऊंगा और नशे को छोड़ूंगा, विचार को छोड़ूंगा, ये गलत कामों को छोड़ूंगा, तो प्रभु मुझे माफ करेगा, मुझे आजाद करेगा, मेरे लाइफ को रिस्टोर करेगा, फिर से मुझे आशीषित कर देगा, मुझे उठाकर खड़ा करेगा। यदि बीमार है तो फिर से आपको उठाकर खड़ा कर देगा। आपके पास है सॉल्यूशन, आपको पता चल चुका है, लेकिन आज आप आना नहीं चाहते हैं। वैसे ही मार्था बात कर रही थी, इसलिए कहा यदि तू विश्वास करेगी तो तब तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आपका विश्वास कैसा है? हन्ना विश्वास की, प्रभु के घर में दौड़ गई और रो रो के प्रार्थना किया और वाचा बांध के प्रार्थना किया। क्या आज आप भी वाचा बांध कर प्रार्थना करेंगे? जब वाचा बांध कर प्रार्थना, यदि आप चाहते हो कि प्रभु प्रार्थना सुने, उत्तर दे, तो परमेश्वर को अट्रैक्ट करो। कैसे करना? अपने आप को सरेंडर करके। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के लिए जब उसने बोला कि जो मेरा बेटा होगा मैं उसे परमेश्वर तेरे लिए दे दूंगी, और परमेश्वर को चाहिए था एक दास, एक नबी चाहिए था कि जो क्या कर सके, इज़राइल की अगुवाई कर सके, उन्हें संभाल सके, उन्हें बचा सके, और परमेश्वर को मिल गया और परमेश्वर ने उसका काम कर दिया। और ऐसा ही है, प्रभु यीशु की तारीफ। और तब परमेश्वर ने हन्ना को और भी ज़्यादा बच्चों के साथ ब्लेस कर दिया।
जब आज आप अपना एक चीज परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो, अपना जीवन यीशु के लिए बोते हो, अपना जीवन यीशु के लिए देते हो, हालेलुया, तो सचमुच परमेश्वर आपकी जीवन को और आशीष करता है। आज आप कर्जाई हैं तो बोलो, मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर, बंधन को तोड़, मैं तेरे राज्य के लिए बोऊंगी, तो देखो परमेश्वर आपके लिए करेगा। जब लगातार आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, बोएंगे, तो लगातार ही आप परमेश्वर की अपरंपार आशीष की वर्षा को देखेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। यदि आज आपका जमीन किसी के और के हाथ में चला गया या आपको नहीं मिल रहा है, बोलो परमेश्वर मैं अपने जमीन का एक हिस्सा परमेश्वर मैं देने के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर ये खूबी नहीं है, लेकिन मैं तुझसे पाकर जो आप मेरे लिए दरवाजे को खोल रहे हैं, और तुझसे पाकर मैं आपके राज्य के लिए देना चाहती हूँ, मतलब मैं अपने राज्य के लिए देना चाहती हूँ, अपने घर के लिए देना चाहता हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी परमेश्वर का काम बढ़े, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बेस्ट देते हो, अपना परमेश्वर के राज्य बो देते हो बेस्ट चीज़ों को, तो सचमुच परमेश्वर भी आपके लाइफ में उस दरवाजे को खोल देता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए आप काम कर रहे हो, आप परमेश्वर के राज्य में काम आ रहे हो, तो परमेश्वर भी आपके लिए काम करता है, आमीन। तो इस तरह से हम परमेश्वर से उन सारी आशीषों को ले सकते हैं, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम आना शुरू हो जाते हो, इसलिए विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, और आप कभी भी आपका विश्वास नहीं टूटेगा, आप कभी हार नहीं मानेंगे। आपके पास ब्लेसिंग है चाहे नहीं है, लेकिन आप हर दिन विश्वास में और बढ़ोगे। हो सकता है आपको बेटे की आशीष चाहिए, बेटी की आशीष चाहिए, अब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, इतने ज़्यादा साल हो गए हैं, 25 साल हो गए, आपके पास अभी भी बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको देगा। विश्वास करो, परमेश्वर के निकट आओ, प्रार्थना में मांगो, परमेश्वर के निकट आओ, और हर दिन अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करते जाओ, अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ, फास्टिंग में जाओ, और देखो परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजे को कैसे खोलता है यीशु के नाम में, और आपके लिए खोलेगा यीशु के नाम में। आगे बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूटेंगे, आपका यूट्रस चंगा होगा, मिसकैरेज कैंसिल हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से प्रेगनेंसी की पॉजिटिव आने वाली यीशु के नाम में। शैतानी अटैक जो आप बार बार हो रहा है वो छोड़कर जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके लाइफ में चमत्कार करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इसलिए परमेश्वर की अद्भुत महिमा को लेने के लिए, देखने के लिए तैयार हो। अपनी आंखों से यीशु के सामर्थ्य नाम में आप अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को देखोगे, परमेश्वर की खजूरी में और ज़्यादा बढ़ोगे, और ज़्यादा परमेश्वर की महिमा से भर जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए निराश ना हो। आज से बोलो मैं विश्वास से पीछे नहीं हटूंगा, बोलो विश्वास से पीछे ना हटूंगी, बोलो मेरे मुंह में ये वर्ड नहीं आएगा कि मेरा विश्वास टूट रहा है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। हन्ना ने कैसे विश्वास किया, अब्राहम ने कैसे विश्वास किया, और इसलिए परमेश्वर को उसे आशीष देना पड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। आज आप किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं परमेश्वर को, किस तरह से कि वो आपकी ओर देखे, आपकी ओर ताकें, कैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। क्या निगेटिव बोलकर आप परमेश्वर को अट्रैक्ट कर सकते हैं? पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, परमेश्वर के निकट आओ। तेरे कोड़े के द्वारा, खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ, तेरे लहू में जीवन है। प्रभु मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं बेस्ट बोऊंगा और बेस्ट काम करूंगा, मैं संगति ना छोड़ूंगा। परमेश्वर पिता मैं तेरा हूँ और मैं तेरा ही रहूंगा। आप अपने पिता के घर को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो दे या ना दे। क्या आप छोड़ोगे? कभी कभी भी नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। हालेलुया, एग्जैक्टली। और वो पिता आपको दिखेगा, देखता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा लगातार मुझ पर भरोसा रखे हुए, लगातार प्रार्थना में बने हुए, लगातार। और परमेश्वर देखता है कि इनकी जरूरतें क्या हैं। स्वर्गदूत देखते हैं और फिर मैसेज देते हैं कि इनकी जरूरतें, ये ब्लेसिंग चाहते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इसे आजाद करो। बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, इनको बेटे की आशीष दो। घर नहीं, इनको घर की आशीष दो। इनका परिवार टूट रहा है, इनको जोड़ दो। इनके हस्बैंड को बदल दो, इनके वाइफ को बदल दो, इनके बच्चे को बदल दो। और लगातार, इसलिए वचन कहता है तू बच तो तेरा परिवार बचाया जाएगा। बोले आमीन। परमेश्वर का वचन आज आपको अद्भुत शांति दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है और अब सच में जाकर बंधन टूट रहे हैं, जैसा कि पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। आपके बंद रास्ते खोल रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को छोड़कर जा रही यीशु के नाम में। शैतान, दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं इनके ऊपर। हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को पूरी तरह से दें और परमेश्वर का आत्मा को टच करेगा। सभी जन हालेलुया रबा खत्ता नमस्या। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, लेकिन उससे पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर, जिस बहन का नाम है उर्मिला,
और ये दिल्ली के रहने वाले हैं और ये 2019 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ये बहन ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और ये बहन हर एक मीटिंग को ऑनलाइन सुनते हैं और ये बहन जब बड़ी मीटिंग होती है चर्च में आकर ये लगातार ये संगति करते हैं। ये बहन अपने पति के जीवन की गवाही देना चाहते हैं। ये बहन बताते हैं कि इनके पति बचपन से यानी कि 25 सालों से शराब का नशा करते थे और गुटखा भी खाते थे और ये बहन बहुत ज़्यादा अपने जीवन को लेकर परेशान थी, अपने फैमिली को लेकर परेशान थी। जो भी इनके पति जो भी पैसा कमाते थे सिर्फ नशे में ही जाता था। बहुत ज़्यादा निराशा में थी ये बहन और ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये बहन अपने हस्बैंड को लेकर 30 मार्च 2024 को शनिवार को यहाँ चर्च भवन में मीटिंग में आए हुए थे। तो ये बहन अपने लिए जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते थे तो ये हर एक वर्ड को अपने जीवन में अपने पति के जीवन में रिसीव करते थे और ये बहन बताते हैं कि जैसे वो उस शनिवार की प्रार्थना सभा पास्टर अशोक जी कर रहे थे, उस मीटिंग को कर रहे थे और ये बहन बताते कि जैसे मीटिंग खत्म होने के बाद ये बहन अपने पति को लेकर के पास्टर अशोक जी के ऑफिस में जाकर इन्होंने मिले और अपनी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट उनको बताया कि पास्टर जी हमारे पति बहुत ज़्यादा नशा करते हैं जो कि 25 सालों से पर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। जैसे पास्टर जी ने इस बहन के पति के लिए ले हैंड प्रार्थना ऑफिस में ही की जो कि 25 सालों से शराब और गुटखे का नशा करते थे, सच में परमेश्वर का अनुग्रह पूरी तरह से आजाद हो चुके। हालेलुया। लेके आया लेके जाएगा जड़ाई तो तक लेके आया लेके जाएगा छुट्टे ना याद करना। हालेलुया। सभी जन इस गवाही के लिए धन्यवाद करें। आइए अपने आप को सरेंडर करें। बोलो मैं विश्वास करूंगा आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे अपनी आंखों से। गवाही को लोग यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक जन तैयार हो जाए। परमेश्वर की महिमा को आज आप अपनी आंखों से देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त पवित्र आत्मा शिवे अविश्वास की स्पिरिट छोड़कर जाए जो बार बार शैतान इनको कंफ्यूज करी निराश कर रही। होली गोस्ट फायर फायर हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। गंदे आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ओ रबकत्तो नमः शंति रलबे खंति रबकदिरा। पवित्र आत्मा टच 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 टच। देखो पवित्र आत्मा को शिव हर एक स्पिरिट छोड़कर जा रही। दुष्ट आत्मा छोड़ और निकल, छोड़ और निकल, छोड़ और निकल। अविश्वास की स्पिरिट, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, सुसाइडल स्पिरिट, होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ओ रबकत्तो नमः शंति रलबे खंति रबकदिरा। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। जितने लोग दर्दों से परेशान है हर तरह की दर्द से आजाद हो जाए, हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाए, हर तरह की शैतानी अटैक जो आपको बीमार कर रही है बार बार। होली गोस्ट फायर परमेश्वर का आत्मा टच 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 के नाम में चंगे हो जाए। जो उठ नहीं पाते उठने लगे, जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में, बोलने लगे यीशु के नाम में। इसी वक्त हाथ उठाकर देखो आप चंगे हो रहे, आजाद हो रहे यीशु के नाम में। अर्थराइटिस की वजह से हड्डियों में बहुत जैम हो चुका है यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। खुल जाए आपकी नसें, ब्लॉकेज नसें खुल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जो गर्दन नहीं हिला पा रहे यीशु के नाम में हिलाने लगे। मैं प्रार्थना करती चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे। शरीर की जो सिकनेस और वीकनेस और कमजोरियां हैं यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। जो खाना नहीं खा पाते ऐसे खाना खाने लगे। जो हॉस्पिटल में बड़े इसी वक्त में डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ, बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ, बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे और आजाद हो यीशु के नाम में। परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो यीशु के नाम में। सारे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। रबा खत्ता नमक खंती रडबा शंति रडबे खंती रडबे गति रडबा गदिरा और रिबा खत्तो नमक खंता रबे खत्ते रबे शंति रडबा खंती। इसी वक्त शैतानी दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर परमेश्वर की आग उतरे, आग उतरे यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए।
सारी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, अपनी महिमा को प्रकट कर तसल्ली दे, शांति दे, अनुग्रह दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओरी बाबा बाबा साथा रड़बा खाती रड़बा शांति रड़बे नमक खंत नमः शांति रड़बे केंति रड़बा खंतो नमः रबा खंतो नमः खंति रड़बे शांति रड़बे केंति रड़बे केति रड़बा कतिरा। प्रभु यीशु के नाम में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के नाम में, जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर तरह की एलर्जी से आजाद हो जाए, स्किन की रोग से आजाद हो जाए, जिनको दौरे फिट्स पड़ते आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, नशे की आत्मा छोड़कर जाए, जिनकी गांठ है होली को फायर यीशु के नाम में गांठ की स्पिरिट छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, सिर दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह की ट्यूमर इसी वक्त आजाद हो जाए, अस्थमा के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, थायराइड की स्पिरिट होली को फायर इसी वक्त। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह की ला इलाज बीमारी हालेलुया होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, आजाद कर यीशु के नाम में। तेरे परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। परमेश्वर की महिमा उतरे यीशु के नाम में। दया करो शुलो, दया करो शुलो, दया करो शुलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। गवाही के लिए खड़ा कर, तैयार कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के हाथों के कमाई सोर्स और हिस्से को बेच कर ये जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते, इनके कामों को सक्सेसफुल कर। जिन कामों में हाथ लगाए सुपर बेस्ट को बदल जाए, हानि नुकसान के स्पिरिट छोड़कर जाए। कई लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, यीशु के नाम में बिजनेस चलने लगे, काम चलने लगे यीशु के नाम। बंदे बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं, जॉब के साथ ब्लेस करती, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की समर्थ उतरे। टच 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 होली स्पिरिट, विचार की आत्मा छोड़ के जाए, निगेटिविटी के स्पिरिट छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, पेपर को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, अनुग्रह और शांति दे और तसल्ली दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अनुग्रह दे और शांति दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो बेड में पड़े यीशु के नाम में, उठ और चल फिर यीशु के नाम में। हाले जो बच्चे बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिन लोगों के एग्जाम है, स्टूडेंट्स का हालेलुया, स्कूल का चाहे कॉलेज का हो, जो कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, प्रभु हर लोगों को मेमोरी पावर दे, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, ताकि अच्छे नंबर से ला सके। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, परमेश्वर आशीष करें, इनकी फ्यूचर को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर हर एक टूटा हुआ परिवार को जोड़ देते यीशु के नाम में, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती कई घर छोड़कर चले गए, यीशु के नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया को बदल दे, इनके लाइफ को, इनके हस्बैंड को बदल दे, इनकी वाइफ को बदल जाए यीशु के नाम में, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह और सामर्थ्य से भरते परमेश्वर पिता। सारी कमजोरी जा चुकी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, पासपोर्ट को वीज़ा के साथ ब्लेस करते हैं। बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। कई ऐसे परेशान हैं कि आपके बेस्ट रिश्ते आप चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, यीशु के नाम में बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ। आमीन। तो वो बेस्ट रिश्ता दे दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, उनको प्रार्थना का आत्मा दो, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।